और चलिए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं और सबसे पहले बात करते हैं ठंड की। मरुधरा में तेज सर्दी पड़ने का अलर्ट है। अगले 48 घंटे में 10 जिलों में शीतलहर की चेतावनी है, तो वहीं कुछ इलाकों में पारा पड़ने की आशंका है। कुछ इलाकों में पाला पड़ने की आशंका। प्रदेश में रात का पारा और गिरने की संभावना। जोबनेर में -1, माउंट आबू में पारा 0.5 माइनस डिग्री पर पहुंचा। राजधानी जयपुर में सीजन की सबसे सर्द रात, वहीं पारा 6.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। 31 से 4 जनवरी तक हो सकते हैं सबसे सर्द दिन। शेखावाटी और प्रदेश के पूर्वी जिलों में घना कोहरा छाया रहा। तो कल क्रिसमस का दिन, जिसे बड़े दिन के रूप में जाना जाता है, और कल जिस तरह की ठंड प्रदेश में देखी गई, देखिए पहली बार सीजन में ऐसा हुआ जब प्रदेश के 2 जिलों में पारा -, डिग्री पहुंच गया। और न सिर्फ ये 2 जिले ऐसे, बल्कि 11 इलाके प्रदेश के ऐसे जहां पारा 5 डिग्री के आसपास रात का दर्ज किया। राजधानी जयपुर में भी सबसे सर्द रात सीजन की रही और पारा 6.6 डिग्री दर्ज किया गया। इससे पहले राजधानी जयपुर में पारा 10 डिग्री के आसपास रात का दर्ज किया जा रहा था, लेकिन जिस तरह से बड़े दिन के साथ ही सर्दी का असर देखा जा रहा है। और देखिए, बात उत्तर भारत की जाए तो न सिर्फ राजस्थान बल्कि हरियाणा हो, पंजाब हो, यहां भी नए साल की शुरुआत ठंड के असर के साथ होगी। 31 दिसंबर से 4 जनवरी तक सीजन के सबसे सर्द दिन रहने वाले। और ना सिर्फ देखिए बात भारत की जाए, बल्कि जिस तरह से विश्व में सर्दी देखी जा रही है, बात अमेरिका की कर ली जाए तो अमेरिका में भी बर्फीले तूफान का असर इतना ज्यादा है कि वहां भी जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। और भारत में, उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू हो गया है, लेकिन दक्षिण भारत की बात की जाए तो वहां इतनी सर्दी नहीं पड़ रही है, लेकिन हाड़ कपाने वाली सर्दी की शुरुआत हो चुकी है। राजस्थान की बात की जाए तो 10 जिलों में शीतलहर की चेतावनी है। और चलिए हमारे साथ माउंट आबू से सहयोगी कमलेश प्रजापत जुड़ गए हैं लाइव। कमलेश, देखिए जिस सर्दी का इंतजार एक तरह से सभी को था, हर कोई ये प्रश्न कर रहा था कि इस बार कितनी सर्दी देखी जा सकती है। मौसम वैज्ञानिक लगातार उम्मीद जता रहे थे। माउंट आबू की बात की जाए तो माइनस में वहां टेम्परेचर पहुंचा है। आज किस तरह की तस्वीरें, किस तरह से जनजीवन वहां एक तरह से अस्त व्यस्त हुआ है कमलेश? देखिए शिखा, माउंट आबू बर्फिस्तान बनता हुआ नजर आ रहा है। तापमान की बात करें तो आज भी तापमापी का पारा जमाव बिंदु के नीचे है। इस वक्त जहां हम खड़े हैं, देखिए शिखा, जो ये कार खड़ी है, ये शहर के जो तमाम इलाके हैं, इन इलाकों में जो ये कारें खड़ी है, इनकी कारों के छतों पर जो ओस की बूंदे हैं वो यहाँ पर बर्फ में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। शिखा, ये देखिए जो माउंट आबू में है, कड़ाके की सर्दी है, और कड़ाके की सर्दी की वजह से जो तापमापी का जो पारा है वो जमाव बिंदु से नीचे है। उसकी वजह से जो तमाम इलाके हैं, चाहे बात करें, सामने मेरे देख रहे हैं पोलो ग्राउंड है, पोलो ग्राउंड भी पूरा सफेद नजर आ रहा है। तो कह सकते हैं कि माउंट आबू में जो है कड़ाके की सर्दी है। और इस कड़ाके की सर्दी के बीच कुछ पर्यटक भी हैं यहाँ पर, देखिए मौजूद हैं, वो बर्फ को हटाने का यहाँ पर आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। शिखा, ये देखिए बर्फ की जो लेयर है, मैं दिखाना चाहूंगा अपने दर्शकों को, ये जो बर्फ की लेयर है उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि माउंट आबू में जो है कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। मेरे साथ कुछ सैलानी हैं, इनसे बात करते हैं। सर, कहां से आए आप? मैं यूपी इत्र नगरी कन्नौज से हूं और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। इस समय काफी जो है गाड़ियों पे बर्फ जमी हुई है और काफी अच्छा वेदर है यहाँ पे। जो घूमने का आनंद था वो पूरा मिल रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। आपके वहाँ जो इलाके हैं, कन्नौज की बात करें यूपी की, तो वहाँ कैसी ठंड होती है और माउंट आबू, दोनों में क्या डिफरेंस नजर? मेरे यहाँ इस समय जो है कमलेश जी, कोहरा चल रहा है, काफी ज्यादा कोहरा है और धुंध रहती है बहुत ज्यादा, तो दिखाई नहीं देता है। लेकिन यहाँ का वेदर जो है एकदम प्लीजेंट है, धूप रहती है और बहुत सारा जो है, जो सुबह का वेदर है, दिन में है, दिन में भी धूप निकल आती है तो ठंडी कम हो जाती है, लेकिन सुबह का जो वेदर है वो बहुत ही प्लीजेंट रहता है, काफी ठंड रहती है। और जो जगह जगह देखा गया है कि जब मैं निकलता हूँ घूमने सुबह के टाइम पे, तो वहाँ पे जो ओस है वो बर्फ में तब्दील रहती है, बहुत खूबसूरत लगता है। मेरे साथ कुछ और सैलानी हैं, इनसे बात करते हैं। सर, कहाँ से आप लोग? जी, मैं हरदोई से। कैसी ठंड है माउंट आबू में आज बात करें? बहुत काफी ठंड है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। कितने दिन हो गए माउंट आबू में आपको? अभी 3 दिन हुआ है मेरे को यहाँ पे आए। 3 दिनों में क्या डिफरेंस नजर आया? आज कुछ सर्दी आज बहुत ज्यादा सर्दी है। सर्दी है? जी जी। कैसा एंजॉयमेंट चल रहा है? क्या बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है।
31 भी आने वाला, 31 को लेकर हाँ, के क्या प्लानिंग 31 कर रहे एंजॉय हैं? करके ही फिर यहाँ से निकलना होगा। देखिए शिखा, यहाँ पर जो ये सैलानी है कहीं ना कहीं जो माउंट आबू की जो सर्दी है उसका आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। एक बच्चा भी मेरे साथ है यहाँ पर, देखिए जो अपनी ये कार की छत पे से यहाँ पर बर्फ हटाता हुआ नजर आ रहा है। कह सकते हैं कि माउंट आबू में जो कड़ाके की सर्दी है उसे देखने के लिए जहाँ सैलानी यहाँ पर आते हैं। तो हम बात करेंगे, कैसे वर्दी बेटा आज तो बहुत ठंडी है। कैसे घर से कैसे निकले हो? क्या जैकेट वैकेट सब पहन रखा आप? जैकेट इनर और सब पहना हुआ है, बहुत ठंड लगती है। बहुत ठंड लग रही है। तो आप बर्फ देखने आए, आज कैसा लग रहा है? आज बहुत अच्छा लग रहा है। कल भी बर्फ थी, आज भी बर्फ है। आज तो बहुत ज्यादा ही बर्फ है। देखिए शिखा, जो नन्हे बच्चे हैं वो भी घरों से बाहर निकले हैं, कहीं न कहीं माउंट आबू की जो सर्दी है उसका आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। जी शिखा। जी कमलेश, एक और सवाल आपसे यही रहेगा। देखिए मौसम वैज्ञानिकों की माने तो जो आने वाले दिन है, खासतौर पर 31 दिसंबर से लेकर 4 जनवरी तक, ये 5 दिन ऐसे रहने वाले हैं जब सबसे ज्यादा ठंड पड़ेगी। तो कमलेश, एक सवाल ये भी कि जो पहाड़ी इलाके हैं वहां बर्फबारी भी हो सकती है, तो क्या लगता है कि आने वाले दिनों में किस तरह का नजारा माउंट आबू में देखने को मिल सकता है? जब खासतौर पर वो 5 दिन की बात की जाए, क्या पारा माइनस में तो गया है, क्या और गिरावट इसमें दर्ज की जा सकती है? और क्या इस तरह की तस्वीरें पहले भी सामने आई हैं जब माउंट आबू में बर्फबारी देखी गई हो? हालांकि हम देख सकते हैं जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं कारों की छतों पर जिस तरह से बर्फ जमी है कमलेश, लेकिन और कैसा नजारा वहां से देखने को मिल सकता है? देखिए शिखा, मैं एक नजारा दिखाना चाहूंगा। इस वक्त जहां हम पोलो ग्राउंड के किनारे पर खड़े हैं, तो यहां से जो किनारे का जो नजारा है वो देखते ही बनता है। मेरे सहयोगी दीपक त्रिपाठी मेरे साथ है, वो दिखा रहे हैं कि माउंट आबू का जो ऐतिहासिक जो पोलो ग्राउंड है, इस पोलो ग्राउंड में आप देखिए चारों ओर सफेद बर्फ सी चादर नजर आ रही है। फूल हो, पत्तियां हो, उन पर सब बर्फ की चादर है। दूसरी तरफ एक देखिए अरावली रंगमंच है। अरावली रंगमंच पर आने वाला जो नया साल है उसकी तैयारियों को लेकर के जो प्रशासन की ओर से ग्रैंड नाइट जिसे कह सकते हैं उसकी तैयारियां भी चल रही है। तो पर्यटकों के लिए कहीं ना कहीं आनंद का अवसर भी होगा। और मौसम विभाग की बात करें तो आने वाले दिनों में जो अनुमान यह जताया जा रहा है कि माउंट आबू का तापमान और गिरेगा। और तापमान के आंकड़ों की बात करें, पिछले कई साल हो चुके हैं जहां माउंट आबू का जो तापमान है दिसंबर और जनवरी, 2 ऐसे महीने होते हैं जब तापमापी का पारा जमाव बिंदु से नीचे गिरता है। तो जो अधिकतम जो तापमान गिरने का आंकड़ा है वो -7 तक रहा है। तो इस बार भी अनुमान यही है कि 6 से 7 माइनस तक माउंट आबू का जो टेम्परेचर है गिरता हुआ नजर आएगा। उसको लेकर के जो खास करके जो गुजरात के जो पर्यटक हैं, यहाँ कहें दिल्ली, यूपी के कुछ पर्यटक थे जिन्होंने हमसे बात की, जिन्होंने उनका भी कहना है कि जो माउंट आबू की सर्दी है उसका आनंद अलग है नजर आता है। और सैलानी कहीं न कहीं माउंट आबू की वादियों का रुख करते हैं, क्योंकि सर्दी के सीजन में यहाँ पर जो तापमान है सुबह तो माइनस होता है, लेकिन दिन में यहाँ पर गुलाबी सर्दी का एहसास होता है। बने रहेगा। सीकर से हमारे साथ रमेश भी जुड़े हुए हैं। रमेश, देखिए अब आपका रुख करना चाहेंगे क्योंकि शेखावटी में जिस तरह की ठंड पड़ती है, खासतौर पर पारा जो है 5.5 के आसपास पहुंचा है। आज किस तरह का नजारा वहां, और क्या आने वाले दिनों को लेकर के चेतावनी वहां जारी की गई है? रमेश। बिल्कुल शिखा, बताना चाहूंगा कि शेखावटी में शीतलहर है वो चल रही है। और यहाँ के अगर तापक्रम की बात करें तो फतेहपुर कस्बे में जो तापक्रम है 0.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो जमाव बिंदु के बिल्कुल नजदीक है। कहा जा सकता है कि अब शेखावटी में पारा बिल्कुल जमाव बिंदु पे पहुंचा है और शीतलहर लगातार 2 दिनों से जारी है। और अब तो दिन में भी गलन देखी जाती है। और सबसे बड़ी बात बताऊं शिखा कि इस समय जो हवा में नमी है वो सबसे ज्यादा नमी है, 90% की हवा में नमी देखी जा रही है। और कोहरा जो शेखावटी में वो घना कोहरा यहाँ छाया हुआ है। और अब रेल हो या अन्य कोई गाड़ियां हो अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही है, क्योंकि कोहरे की वजह से रेल यातायात है वो भी प्रभावित हुआ है और आम जनजीवन है शिखा वो भी बिल्कुल। हमारे साथ सहयोगी रमेश बने रहिएगा। सहयोगी जयपुर से दिनेश तिवारी भी जुड़े हैं। दिनेश, देखिए राजधानी जयपुर में सीजन की सबसे सर्द रात रही है, पारा 6.6 डिग्री पहुंचा है। राजधानी जयपुर की तस्वीरें क्या कह रही है, क्योंकि इस तरह का नजारा जब यहां हुआ है तो कितने उत्साहित है यहाँ के प्रदेशवासी? जी शिखा, देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का ये असर है और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ही पूरे प्रदेश में सर्दी का प्रकोप बढ़ा है। सर्दी के तेवर प्रदेश के हर जिले में देखने को मिले हैं। हालांकि कुछ जिले ऐसे हैं जैसे कि डूंगरपुर का तापमान आज भी 10 डिग्री से ऊपर है, लेकिन प्रदेश के लगभग 28 जिले ऐसे हैं, तकरीबन 28 जिलों का तापमान घटकर
8 डिग्री से नीचे आ गया। ऐसे में प्रदेश के सभी जिलों में सर्दी का कहर नजर आ रहा है, ये कह सकते हैं। और कुछ स्थान, कुछ जिलों के कुछ ब्लॉक जिन्हें कह सकते हैं, ऐसे भी हैं जहां पारा लगभग जमाव बिंदु के आसपास पहुंच गया, जहां पारा 0 डिग्री या 1 डिग्री के आसपास पहुंच गया। ऐसे में चूरू, अलवर का कुछ क्षेत्र और शेखावाटी क्षेत्र के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, इन जिलों का तापमान लगभग जमाव बिंदु के आसपास, माउंट आबू लगभग जमाव बिंदु के आसपास पहुंच गया। तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर है और इसका असर 27 यानी कि आज वह कल तक और देखा जा सकता है। उसके बाद तापमान में कुछ सुधार होगा, सर्दी में कुछ कमी आएगी। हालांकि 31 दिसंबर पर जाते जाते शेखावाटी क्षेत्र, जैसे उत्तरी राजस्थान हम कह सकते हैं। बिल्कुल दिनेश, हमारे साथ कमलेश भी माउंट आबू से लगातार बने हुए हैं। कमलेश, अब आप ही का रुख करना चाहेंगे। कमलेश, देखिए माउंट आबू में किस तरह से पर्यटक पहुंचते हैं तो सभी जानते हैं। न्यू ईयर आने वाला है, ऐसे में वहां रौनक तो बड़ी होगी, लेकिन किस तरह से अब लोग खुद को सुरक्षित रखने के प्रयास कर रहे हैं, ठंड से बचने के प्रयास कर रहे हैं? क्या वहां की अलग तस्वीरें हैं जो बाकी जिलों से अलग होती है? आपसे यह भी समझना चाहेंगे कमलेश। देखिए शिखा, जो माउंट आबू के नजारे हैं सर्दी के सीजन में वो अलग ही नजर आ रहे हैं। तो देखिए ये जो कार की छत है, यहाँ पर जो विंड स्क्रीन है कार की, इसके ऊपर जो बर्फ की मोटी लेयर है, उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि माउंट आबू में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। और सर्दी से कहीं ना कहीं बचने की बात की जाए तो एकमात्र सहारा कहा जा सकता है कि लोग जो है घरों से बाहर निकलते हैं और अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए कुछ सैलानी और जो अपने होटल के बाहर निकले हैं और कहीं ना कहीं जो माउंट आबू की जो सर्दी है उसका आनंद भी लेते हुए रहे। नन्हे बच्चे भी साथ में। पहले नन्हे बच्चे से बात करने की कोशिश करूंगा। बेटा, ठंड लग रही है आज? हाँ, बहुत ठंड है, मुंह में से भाप फोम निकल रही है। हाँ। तो कैसा लग रहा है आपके वहाँ? कैसी ठंड होती है, यहाँ कैसी है? हमारे वहाँ तो बहुत कम ठंड होती है, गांधीनगर में। गांधीनगर में कम होती है, यहाँ ज्यादा है? हाँ। देखिए गांधीनगर से जो नन्हे सैलानी है ये आए हुए हैं, हम सर से बात करते हैं। सर, कैसे ठंड है आज, कैसा नजारा नजर? आज यहाँ का माहौल बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही कड़ाके की ठंड पड़ी है। और ये आप देख सकते हैं, देखो गाड़ियों में भी बर्फ जम गया है पूरा। और नकी लेक में भी हम रात को देर से गए थे तो वहाँ भी बहुत ही ठंडी थी। और बहुत ही ये जो एटमॉस्फेयर है यहाँ का या सर्दियों का, वो बहुत ही मजा आ रहा है वैसे। पर थोड़ा सब संभल के हम देखे, पहन के निकले तो इसका भी लुत्फ हमें उठाना चाहिए। माउंट आबू में सर्दी जाता है, क्या आपने होटल में हीटर वगैरह कैसे मैनेज किया? अभी हीटर तो है ही ज्यादातर होटलों में थोड़ा थोड़ा, और किसी में नहीं है। पर पूरा हमारा कंबल के सब कुछ हम पूरा स्वेटर के सब जो पहन ले, टोपी, तो बहुत दिक्कत नहीं है। पर बाहर तो बहुत ही ज्यादा ठंड है। देखिए शिखा, जो ये गुजरात के जो सैलानी है, कहीं ना कहीं इनका भी कहना है कि माउंट आबू में जो है कड़ाके की सर्दी है और इससे बचने के लिए अलाव जो यहाँ के जो तमाम व्यापारी हैं, दुकानों के जहाँ चाय की थड़ी लगी हुई है, वहां पर ये जो दुकानदार है कहीं ना कहीं जो पर्यटक है उनको ठंड से बचाने के लिए अलाव जलाते हैं। बिल्कुल कमलेश, हम देख पा रहे हैं किस तरह से ठंड से बचने के लोग प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।